A very good afternoon to everyone. Honorable guests, respected teachers and my fellow friends. Myself Abhi Jain. Myself Jyoti Chaurasia. We welcome you all on behalf of Institute of Physiotherapy and Rehabilitation. We are here today to bid farewell to some very special people who have been a part of our lives and our institute. झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, ज्ञान की अलग जगाने वालों को मेरा शत अभिनंदन है। डॉक्टर को दे हाँ शक्ति हमें देना दाता। Please welcome them with a huge round of applause. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
जी के लगे हमें जीवन अधूरा, उत्सव बिना गणेश जी के लगे हमें जीवन अधूरा। प्रथम वंदना बिन उनके न होता कोई काम पूरा। करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। Please welcome her with a round of applause. A round of applause. थैंक यू सो मच। हमने थोड़ा सा उनको सताया है, हमने थोड़ा सा उनको सताया है और डांट भी खूब खाया है, पर हम छोटों को ना उन्होंने बड़े भाई बहन की तरह समझाया है। हर स्टेप पे हर रोज नया रास्ता दिखाया है, कैसे क्या करना है, हाय सब कुछ उन्होंने सिखाया है। हर रोज सीनियरिटी और स्टेपलेस की नई
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी जर्नी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी, इन बच्चों के साथ ही। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जर्नी स्टार्ट क्यों हुई है, तो अगर मुझे अब लगता है कि अगर उस पीरियड में ये बच्चे ना आए होंगे मेरी ज़िंदगी में, तो पता नहीं क्या ज़िंदगी होती। आज इनको बिल्कुल छोटे से पौधों की तरह से, एक्चुअली में जैसे छोटे पौधे लगा के रोपा जाता है, इनको बिल्कुल ऐसे ही शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैंने इन लोगों को इसी तरह से संभाला है। और आज इन लोगों की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या दिल को मिला, सुकून मिला है एक तरीके से। तो ये जब बच्चे तो अपनी जर्नी ये लोग अपने आप बनाएंगे, बताएंगे। आज चूँकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं चाहूँगी कि जिस बच्चे को प्राइज़ मिल रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ। दो बच्चे हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल फूल की तरह से आए, टीनू और सबीना। इन्होंने हमारे बिल्कुल जलते हुए दिलों को, उस समय तो हम लोग जल रहे थे, बिल्कुल इतने ग्रीफ में थे, तो इन लोगों ने हमारे बिल्कुल मलहम रखा, एक ठंड पहुँचाई दिल को। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं है, ये हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी है। और इन्होंने आके हमें कतई भी लेट डाउन नहीं किया। एक जगह भी मुझे ये नहीं लगा कि ये बच्चे हमारे पास क्यों आए, ये बहुत इन्होंने मुझे परेशान किया है, और या कभी भी परेशानी की वजह से भी कभी नहीं। और हमेशा ये हर कदम पे आगे आगे बढ़ते गए, और इतना जैसा हम चाहते थे, जैसे मेरे अपने बच्चे थे बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी बिल्कुल वही गति पकड़ी है। और अब आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑलराउंडर बन के बिल्कुल आप लोग के सामने। और इनकी ये जो सारा डायरेक्शन है ये सबीना का है, इसी ने डांस सिखाया है, और ये लोग कितना अच्छा आगे काम कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर में जब इन लोगों का जो एक बैच निकल गया है, उसका टॉपर धर्मवीर अंकल से वो करूँगी मैं गुजारिश कि वो आके एक शील्ड दें। बुलाना चाहूँगी रत्ना कौल मैम को। अच्छा सॉरी, वो तो मोस्ट डिसिप्लिन, वो भी एब्सेंट। बैच टॉपर एक्यूपंक्चर, एक बैच टॉपर फिजियोथेरेपी और एक बैच टॉपर एक्यूपंक्चर, सबीना कार्की। डॉक्टर रमा, और उसके बाद जो बैच आया उसमें फिर क्लास में टॉप किया धर्मवीर अंकल को। अगेन मैं आपको थोड़ा कष्ट दूंगी दोबारा से। अभी जन अंकल ने पूरी इसकी पढ़ाई स्पॉन्सर की है फुल, एंड नाउ ये अगेन एक्यूपंक्चर में इसने एडमिशन लिया है। अगेन अंकल ने इसको फिर से वो करा है, बट शी इज वर्क आउट, वेरी गुड गर्ल। इसने बहुत दिल खुश किया। Oh, I'm so happy to have you. पहले रत्ना नाम बताएंगे। क्या कहूँ, एक बिना गढ़ी हुई मिट्टी मुझे मिलेगी, और इनके जो गाँव का माहौल था और पढ़ाई का जो हाल था, गाँव से जो बच्चे आ रहे हैं वो जानते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम कैसे पास हो। एग्ज़ाम पास करके ग्रेजुएशन तो कर रही थी, पर लेवल नहीं था। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि ये जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें।
इससे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सबके सामने की बोल कैसे बोलूँ? तो अच्छा नहीं लगेगा। जब ये पहली बार यहाँ आई, मैंने इनसे कहा कि एक ट्यूशन लेकर आप घर चली जाइए और कुछ किताबें इनको साथ दे दीजिए। मैं ये जानना चाहती थी कि ये क्या कुछ लिख रही है। उन्होंने कहा मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिख सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिखिए। मैं ये लैंग्वेज और उसमें इनका कितना कमाल है ये देखना चाह रही थी। मैंने इनसे कहा कि आप एक निबंध लिखिए। ये पहली बार लखनऊ आई है बोलेगा। मैंने कहा आप एक निबंध लिखिए कि मेरी लखनऊ यात्रा। मुझे यही लिखना है ना, मेरी लखनऊ यात्रा। मैंने कहा पूरे पेज में मेरी लखनऊ यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, ये इनका निबंध था। तो उस लेवल से आप
प्यारी बच्ची है, मिसेस मिश्रा तो जानती हैं, वेदिका, जो कि हम एज ए लेक्चरर भी इसको बीच में बुला लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा पढ़ाया है इसने बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ कि कनक जायसवाल जी आइए और हमारी बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। और कनक जायसवाल जी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने समय समय पे, जैसे अंकल हम लोग को बहुत करते हैं और सभी लोग करते हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, पर आज मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। आज इन्होंने मुझको 25,000 का चेक दिया है। के लिए एक बड़ा राउंड ऑफ थैंक यू सो मच। आप लोग की वजह से सब ये सब हो रहा है। कि जीजा जी से, आरसी जैन साहब से, कि जो हमारी बेटिया है बहुत ही प्यारी, बिल्कुल इतनी अच्छी हॉस्पिटेबल मतलब हॉस्पिटैलिटी है उसके अंदर, वो इतने अच्छे से, इतनी सफाई, इतने हम इन सब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें केक आता है, सामान आता है, खाते हैं पीते हैं, तो सब गंदगी करते हैं और इतने अच्छे से सबको खिलाना पिलाना, सबका काम करना, ये हमारी प्यारी सी बतीशा। अब एक स्पेशल बढ़िया, एक स्पेशल वाइस चांसलर कप है, उसके लिए मैं डॉक्टर दैट को इन्वाइट करूँगी। This is an all-rounder cup. She is a wonderful girl. Very good dancer, very good singer. कोई काम कह दीजिए फटाफट। She is innovative. वो एक तरीका निकालने की कोशिश करती है कि इसको कैसे बेटर कर सकते। And she always surprises me. विश्व की याद दिलाती है। जोर से ना, तो हम खुशियाँ जोर से मनाते हैं, चुपके से नहीं। हम खुशियाँ जोर से मनाते हैं, चुपके से नहीं, और उस पसंद आ जाए तो तालियां बजाते हैं, चुटकियाँ। गुरु में मधुरता, गुरु में कुशलता, गुरु का आशीर्वाद हो सबकी है सफलता। Now I present Dr. Ma'am to say few words. Welcome ma'am. ये मेरा भी सौभाग्य है कि इतनी बच्चियों को डॉक्टर जैन है, मिसेस जैन के चैम्पियनशिप में मुझे एक अच्छा काम करने का दायित्व दिया गया है और वो अभी तक तो निभ रहा है अच्छे से। आई थिंक मेरे 2 संदेश हैं आउटगोइंग चिल्ड्रन के लिए और जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए, तो आप लोग इसको गौर से सुन लीजिए और कोशिश करिए कि जीवन में उतार सकें। मेरे 2 मैसेजेस हैं, टेक होम मैसेजेस। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। आपका एक मिनट बहुत कीमती है, आपके जीवन के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी आपका पढ़ने का समय है तो आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए और जीवन में प्रगति की ओर बढ़िए, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, एक उम्र होती है। पढ़ने की उम्र अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए और समय की कदर नहीं की आपने, तो फिर ये बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और जीवन के अन्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, वो आपको फिर से कुछ सीखने का और पढ़ने का मौका बहुत कम देंगे। दूसरा
मैसेज ये है कि एक स्टोरी है, ये अबाउट ह्यूमैनिटी है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि काफ़ी रिच था, रियल एस्टेट का बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस, सब कुछ उसके पास था। तो वो उसको एक गांव में जाना था एंड ही वॉज ड्राइविंग अलोन। वो अपने आप गाड़ी चला के जा रहा था और उसे एक गांव में उसने ज़मीन खरीदी थी, वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना था, तो वो वहाँ जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि गांव के रास्ते में एक नदी, और अगर वो नदी क्रॉस नहीं करके जाता तो उसे दूसरे गांव में पहुंचने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते। तो उसने सोचा कि समय बचाने के लिए नाव पर नदी क्रॉस करके उस पार चला जाऊंगा। तो उसने एक नाव की, एक नाविक था जो चप्पू से नाव चलाते हैं, वही था। उस पर वो बैठ गया, जाने लगा। तो इस रिच पर्सन को लगा कि ये इतना गरीब नाविक है, क्या पैसे कमाता होगा, क्या जानता होगा। तो वो उससे क्वेश्चंस करने लगा, तुम कितना कमा लेते हो, क्या करते हो। उसने कहा मैं रोज़ 50-100 रुपये कमा लेता हूँ और इसमें मेरा पूरा घर परिवार चलता है। तो बोला ये तो कोई पैसा ही नहीं है, तुम्हें इससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करनी चाहिए, तुम कितना पढ़े लिखे हो। उसने कहा साहब मेरे बाप मर गए थे तो मैं पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाया, दूसरी तीसरी गांव में कक्षा में पढ़ के और उसके बाद मैं जीवन यापन के लिए कोशिश करने लगा। तो उसका मजाक उड़ाया बिजनेसमैन की, मुझे देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने पैसे कमाए हैं, तो तुमने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। तो नाविक चुप रहा, वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। ऐसे ही बातचीत करते करते 2-3 बार उसने नाविक को ह्यूमिलिएट किया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम बेपढ़े लिखे हो, मैं देखो इतना बड़ा बिजनेसमैन। तो नाविक थोड़ा दुखी तो हुआ लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो तैरना भी नहीं जानते आप, अपना जीवन बचा नहीं सकते। तो आपसे तो अच्छा मैं कम से कम मैं अपना जीवन तो बचा सकता हूँ और मैं जिंदा रहूँगा तो अपने घर परिवार सबकी देख रेख करूँगा। तो वो चुप हो गया। अमीर आदमी बोला कि नहीं, अब बहुत डर गया। लेकिन नाविक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं आपको भी बचा लूँगा क्योंकि मुझे ये आता है कि मैं खुद भी तैर सकता हूँ और डूबते हुए इंसान को भी बचा सकता हूँ। तो इस तरह से दोनों उस किनारे पहुँच गए। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या गरीब समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कब काम आएगा और किस काम आएगा ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए सभी को ये संदेश है, बच्चों को खास करके, कि अपना व्यवहार सबसे अच्छा बनाए रखें, किसी का अनादर न करें कभी भी, और किसी की कीमत उसकी पढ़ाई लिखाई या पैसे से ना आके, क्योंकि वो आदमी भी काम का कोशिश करता है। थैंक यू।
soul, unexplainable personality, and you are combination of Shayana और क्या अंदाज and संस्कृति, शायराना अंदाज, okay, sorry, combination of शायराना अंदाज and सरस्वती मेजर। शायरी करते हैं। Life is full of difficulties. You will have to meet them, break them, and defeat them. कौन है गेस करो? आकांक्षा यादव। Team is Radha. Literally, you have a good combination of beauty and silence with killer smile. Akansha, very good. Real beauty lies in heart, beautiful without having good heart. Having beauty with brain is the people with your hard work, your self-confidence. Who is she? Sabina. Good afternoon to all my respected teachers, guests and all my friends. मैं पहले 2 लाइन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफ़र बस अब यादों में सिमट गया। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र अब यादों में सिमट गया। कुछ अनकहे से ख्वाब और खट्टी मीठी बातें बनकर रह गया। किसने कहा जुदाई होगी, किसने कहा जुदाई होगी, ये बात किसी और ने फैलाई होगी। हम तो आपके दिलों में रहेंगे, आखिर हमारी अंदर इतनी तो सच्चाई होगी। और अब अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैम सबका
बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, हम लोग को बुलाती थी, हम लोग जाते थे, फिर वहाँ पर बिल्कुल जैसे रोना आ जाता था, कुछ एक वर्ड नहीं मुँह से निकलता था। सर को जब पहली बार देखे तो ऐसा लग रहा था कि कैसे पढ़ेंगे सर से। फिर जब क्लास में एंट्री किए, एक दिन सर हमको पढ़ाएं, फिर हम बोले सर अब हम कल आपको बताएंगे, आज तो नहीं बता सकते, बस ऐसे आंसू आने लगे। सर बोले कि आप इतना प्रैक्टिस करिए कि जो हम अभी पढ़े उसका 75% हमको तुरंत गेन करना है। उसके बाद जब आप कल 75% याद रखेंगी और 24 घंटे के अंदर अगर रिवाइज करेंगी तो वो ताकि आपको ज़्यादा होगा ज्ञान। तो हम सर से बोले कि सर कोशिश रहेगी कि कल आपको बताएंगे। सर बोले कल क्यों, आज बताओ, जितना किए हो उतना आज बताओ। फिर हमारे अंदर से वो हुआ कि नो सर हम आज नहीं बता पाएंगे, सॉरी सर कल बताएंगे। सर बोले ठीक है कल तुमको देखते हैं। फिर जब हम कल आए तो सर सबसे पहले खड़ा किए, बोले आपने बोला था कल बताएंगे, पहले आप बताइए। थोड़ा थोड़ा बताए, फिर सर बोले कि अगर तुम इतना बताई होती तो आज इसके दोगुना हो जाता अगर घर पे पढ़ी होती। पर एक चीज़, जैसे हम लोग पहले अपने स्कूल में जाते थे तो टीचर इतना वो नहीं करते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर जब से हम लोग आए मैथ सर पढ़ो 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 और बाकी भी सब कुछ करो, पर पढ़ाई एक अलग रख के तब कुछ भी करो। कहीं भी घूमने जाओ, ना घूमने को मना करते हैं, ना मूवी देखने को कुछ भी नहीं बोलते, सब कहीं जाओ, पर पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को आगे लेकर जाएगी। और हमारी सबीना मैम, मीनू मैम इतनी मेहनत हम लोग के लिए करती कि रटा रटा के पूरा एकदम अच्छे से याद नहीं याद होता तो दोबारा करो और न चापड़ पड़ेगा, दोबारा करो और न चापड़ पड़ेगा। बहुत बार हम लोग को याद कराती है, उसके बाद याद होता है। थैंक यू। पहले तो बोलती नहीं, जब इतना बोल ले रही हूँ कि यहाँ पे आके आज बोल रही हूँ कुछ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम सर, मुझे इतना सा बनाने के लिए मैं यहाँ के आज स्पीच दे पा रही हूँ। Good afternoon, respected teachers, dear friends, juniors, seniors. As you all aware that we have gathered here to celebrate very special and emotional day for us. I am extremely thankful to the teachers and friends for giving me this opportunity to deliver the speech. Firstly, I would like to thank our college pillar of strength, Dr. A.K. Jain sir and Rita ma'am, who have always portrayed the image of highly disciplined personality and yet so kind and humble. You both influenced us and motivated us to achieve our goals. We have learned most important life lessons from you both. I would especially like to thank Rama ma'am, Meenu ma'am and Sabina ma'am for their constant support. When I had joined the college, I was undergoing some family problems. Due to them, I was not able to concentrate on my studies, but you guys always supported me. In fact, all the teachers, friends, juniors, seniors had been very friendly and caring and supporting. The special relation and bond we share amongst each other forever remain in our hearts. We will miss this beautiful days we spent here. In the end, I will thank everyone once again and promising that I will display the ethics, proficiency and skill we have learned here in future. Thank you so much. जो कि आपके सामने कुछ लेके आ रहे हैं। प्लीज वेलकम अर्जुन भैया। मिलना बिछड़ना दस्तूर पुराना है, अपनी मुश्किलों को लड़कर हराना है। कब कौन चाहता है दूर हो अपने, यहाँ जो भी पाया है उसे औरों को भी देना है। इस मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया, इस मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया। बेहद लंबे मुश्किल भरे रास्ते थे, आसान बनाने का शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियाँ मेरे नसीहतों से सुधर गईं, कभी भूला मैं पहचान तो मैं क्या हूँ ये बताने का शुक्रिया। धन्यवाद। सामान भरने के लिए सब अपने कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं जो औरों के लिए जलते हैं। मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारो, मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना उठे वो झरना किस काम का। ऐसे ही शख्स हमारे बीच मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। 3 बच्चे होते हैं एक माँ बाप के, तो वो तीनों को एक लेवल तक नहीं ले जाता, और या यूँ कहिए कि वो तीनों बच्चे एक लेवल पे कभी नहीं आए, और ना इस तरह से प्रकृति बनी है। एक समय था जब मेरे को बहुत बेचैनी होती कि मैं लोगों को बताने की कोशिश करता था मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है,
तो बच्चों से मैं हमेशा, जब भी मुझे कोई बच्चा मिलता था तो मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता था, पूरे परिवार के। और बहुत से बच्चे इस वजह से मेरे पास आने की से डरते भी थे और कटते भी थे कि अभी जाएंगे तो ताऊ जी ये पूछेंगे, अभी जाएंगे तो चाचा जी ये पूछेंगे, ब्ला ब्ला। तो उनको मैं ये एनकरेज करने की कोशिश करता था कि आपको जीवन में सफलता कैसे मिले और इसके कुछ गुर। प्लीज़ फोकस हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप बात दे भी सकते हो। ये ध्यान दीजिए, मैं आपको सफलता के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। The most important first law of success is have a big dream. एक बड़ा सा ड्रीम देखिए। बड़े से ड्रीम का मतलब जो मैं अल्टीमेटली अपनी लाइफ किस तरह की चाहता हूँ उसको ड्रीम करूँ। और इसमें ये बाधा नहीं आती कि मेरा परिवार कैसा है, ये बाधा नहीं आती कि मैं किस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ, ये बाधा नहीं आती कि मेरे माँ बाप कैसे थे, ये बाधा नहीं आती कि मेरे भाई बहन कैसे हैं, ये बाधा नहीं आती कि मैं किस वातावरण से निकला हूँ। आपकी सोच इन सबसे फ्री है। यू कैन थिंक द बिगेस्ट एंड इट टेक्स नथिंग एंड स्टिल वी डोंट थिंक। इसके बावजूद भी सोचने को तैयार नहीं होते हैं पढ़ा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुझे परेशानी आती थी कि मैं जब बच्चों को ये कहने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा सोचो तो नहीं सोचते। तो एक दिन रात में मेरी एकदम से नींद खुली और मुझे एक, जैसे कहते हैं कि आवाज़ हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया चलेगी कैसे। सबके सब अगर टॉप पे जाके बैठ जाएंगे तो दुनिया कभी चलेगी। यू हैव ऑल दी, जिन्हें कल पुर्जे कहते हैं, एक मशीन में छोटे से बड़े तक सारे कल पुर्जे चाहिए, तो सबके सब वो टॉप पे ही बैठ जाएंगे तो मशीन कभी नहीं चलेगी। तो शायद नेचर ने ये विधान बनाया है, पर आप कहाँ चूज़ कर सकते हो कि आप उसके पहिए बनना चाहते हो या सिरमौर बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपने सोचा नहीं तो होगा ही नहीं, आपने सोचा तो देयर इज ए चांस यू गेट। और इसके लिए भी एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आपने चाहा ही नहीं तो आंसर इज नो। अगर आपने इस प्रकृति से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने गुरुजनों से कुछ नहीं चाहा तो आंसर इज नो के बराबर आपको नहीं मिलेगा। चाहने में देयर इज ए चांस दैट यू मे गेट इट। हम जब अपने श्रुति को बिटिया होने को थी तो हम जा रहे थे, सिंगापुर से फ़्लाइट ले रहे थे, यहाँ से सिंगापुर गए, सिंगापुर से फ़्लाइट ले रहे थे, तो वी वे ओवरलोडेड। तो हमारे पास लगेज था करीब 7-8 किलो ज़्यादा। एंड एज यू नो कि एयर में लगेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा लगेज। तो हमारे आगे एक लड़का खड़ा हुआ था और बड़ा मस्त था। जब मेरे से आगे जब वो वहाँ पहुँचा काउंटर पे तो उसका वज़न जब तुल गया तो उस लेडी ने कहा कि और 14 kg एक्स्ट्रा। उसके माथे पे शिकन नहीं थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, वो परेशान नहीं था। उसने कहा कैन यू हेल्प। तो मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने जब कहा हाउ कैन यू हेल्प मी, तो उस लेडी ने कहा देखिए 14 है, व्हाट आई कैन मैक्सिमम डू इज यू पे फॉर 4, 10 आप लीजिए और इसमें से 3 किलो आप वजन हैंड बैग में ले लीजिए अपने चेक इन बैग्स। He did it. He saved 10 kilogram worth of it, which was $500. तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने भी इंस्पिरेशन लिया उससे। तो मैंने कहा, जब उसने कहा कि यू आर 7 kg और, तो मैंने कहा हाउ कैन यू हेल्प ए ग्रैंडफादर टेक थिंग्स फॉर हिज ग्रैंड-डॉटर टू ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा टेक इट, एक पैसा भी नहीं लिया उसने। मैंने कहा टेक इट। इसको मैं लाइफ में लाने की आपको बात कर रहा हूँ। ये केवल एयरक्राफ्ट की और ट्रेवल की बात नहीं कि जब तक आप लाइफ में कुछ चाहेंगे ही नहीं आपको नहीं मिलेगा। आंसर इज नो। और वो चाहेंगे किससे? सबसे पहले, सबसे पहले किससे चाहेंगे? खुद से। जब हम अपने से ही नहीं चाहेंगे कि हमको वहाँ जाना है तो आंसर इज नो। फिर आप कहेंगे मेरा इंस्टीट्यूट ठीक नहीं था, फिर कहेंगे मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं थे, हमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिले, मेरे साथ बेईमानी की गई। हमेशा आपको शिकायत रहेगी कि मैं इंटरव्यू में जाती हूँ, सब बढ़िया बोलती हूँ और वहाँ तो पोपे से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। यू विल ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम्स। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ इट कि मुझे क्या करना है और उसके अनुरूप अपने को बनाना है? तो फर्स्ट थिंग इज हैव ए बिग ड्रीम।
अब इस ड्रीम में और गोल में क्या फ़र्क होता है? कन्वर्ट इट इनटू ए गोल। ड्रीम तो शेख चिल्ली का भी सपना होता है, आपने कुछ ही सोच दिया चांद पे उतरना है, पर उसको लॉजिस्टिक प्लानिंग में लाना होगा, तो उसको गोल में बदलना होगा कि ये आप ये कहें कि मैं आज ही पहले दिन घुसे और 10 दिन में मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन के निकलूँगी सक्सेसफुल, तो इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो गोल कहते हैं रियलिस्टिक ड्रीम। गोल इज़ ए रियलिस्टिक ड्रीम ऑन विच यू हैव पुट ए डेट ऑन। आपने ये तय कर लिया कि आज से 5 साल बाद मेरे को यहाँ होना है, 10 साल बाद यहाँ होना है, 15 साल बाद यहाँ होना है। ये जब आप उस पर डेट डालते हो कि जैसे मैं आप लोगों से एक्सरसाइज कराता हूँ, अगर आपको याद हो, और आप लोग उसको पता नहीं किस तरह लिया आप लोगों ने उसको, फर्स्ट डे जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों से कहता हूँ राइट डाउन योर ड्रीम। वेरी फ्यू ऑफ यू डू इट। तो आपने ड्रीम किया, उसको गोल में कन्वर्ट किया, यानी आप उस ड्रीम को प्रेजेंट टेंस में, इसमें 2-3 बातें ख्याल से सुनिएगा, उस ड्रीम को वर्तमान में आप उस शो में देखें। अगर आपने देखा कि मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, मेरी अपनी एक क्लिनिक होनी है, 10,000 स्क्वायर फीट में होनी है, मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे होंगे और मेरी 6 नोट्स होंगी, विदेशों में भी मेरी क्लिनिक्स होंगी, मान लिया ये आपने प्लान किया, तो आप वर्तमान में देखिए अपने को कि आपका चैम्बर है, आप 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग में अपने चैम्बर में एप्रन पहने हुए बैठे हुए, आपके चारों तरफ मरीजों की भीड़ लगी हुई है। ये विजुअलाइजेशन प्रेजेंट टेंस में जब आप करते हैं तो इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस। देयर आर 2 माइंड्स। एक कॉन्शियस माइंड होता है, वो रीज़न करता है, अरे तेरे बस का नहीं है, तुम्हारी मम्मी कहेंगे, अरे तेरे बस का नहीं है, तुम्हारे पापा कहेंगे यू कैन नॉट डू इट, छोड़ो इसको, तुम्हारे फ्रेंड्स कहेंगे अगर कोई कर सकता है तो कर लेगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे टीचर्स कहते हैं, आई हैव सीन इवन टीचर्स सेइंग इट कि तुम नहीं कर सकती इसको, बट तुम क्या कर सकती हो तो तुम जानो, और तुम कुछ भी कर सकती हो। एक स्टेम सेल होता है बॉडी में, सुना है नाम आप लोगों ने? जब आप प्लेसेंटा में पैदा हो रहे होते हैं या बोन मैरो में, एक स्टेम सेल होता है जिसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। इट हैज़ ए पोटेंशियल टू बिकम एनी सेल। वो कार्डियक सेल भी बन जाता है, वो लंग का भी सेल बन सकता है, वो बोन का भी बन सकता है, स्किन का भी बन सकता है। सो ऑल ऑफ यू आर टोटीपोटेंट, बट दैट टोटीपोटेंट नीड्स ए ट्रिगर। उस टोटीपोटेंट सेल को एक ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर कौन है? आप हैं। वो ट्रिगर कौन है? आपके माँ बाप होने चाहिए साथ में। वो ट्रिगर कौन है? आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। वो ट्रिगर कौन है? आपके टीचर्स होने चाहिए। तो अगर वो ट्रिगर मिलता है उनसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, आप लकी हो। उनसे नहीं मिलता तो ऐड ए कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट is something which doesn't take part in the reaction but either retards or enhances. तो रिटार्ड तो हमें आउट ऑफ कंडीशन, तो वो हमें एनहेंस कर सके, वो कैटलिस्ट क्या है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन से उसको कैटलाइज करिए, एंड देन यू विल थिंक स्ट्रेंज थिंग विल स्टार्ट हैपनिंग। आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आने होंगे कि आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स कहेंगे तुम वही हो जो कल तक थी। व्हाट हैज हैपेंड टू यू? तुमको हो क्या गया है? सो नाउ सेकंड पॉइंट वाज कन्वर्ट इनटू ए गोल। अब वो गोल वहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हो, तो वहाँ से वो यहाँ तो नहीं आएगा, गोल तो चल के नहीं आएगा ना आपके पास। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक ए प्लान टू मूव टुवर्ड्स द गोल। अगर आपको गोल नहीं मालूम है तो आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह होंगे कि चौराहे पे वो लगा रहता है ना, ये दिल्ली जा रही है सड़क, ये अमृतसर जा रही है, ये बाराबंकी जा रही है, रायबरेली जा रही है, और अगर उसको जो घुमा दे, उसको किसी ने घुमा दिया, अब कौन सी सड़क किधर जा रही है किसी को नहीं मालूम, और आप उस चौराहे पे खड़े हो, तो कहाँ जाओगे? आपको जाना था बाराबंकी, आपने दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया, और दिल्ली पहुँच के क्या पता चलेगा कि आप तो गलत पहुंच गए। तो इतना जो जर्नी का टाइम होगा, इसका क्या हुआ? वेस्ट। सो नो योर गोल बिफोर एंड नो योर पाथ। तो उसके लिए आपको एक रोड मैप क्रिएट करना, अपना एक मैप बनाना है मेंटल कि 2 साल में फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा करूँगी, उसके बाद से मुझे बैचलर्स करना है, या मुझे एक्यूपंक्चर में डिप्लोमा करना है, उसके बाद मुझे या तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है या अपनी क्लिनिक खोलनी है,
अपनी क्लिनिक पहले होगी तो इतना फिट उसका नक्शा बनाइए। इस अस्पताल का नक्शा मैंने इस अस्पताल के खुलने से 15 साल पहले बनाया। विभिन्न मैगजीन से काट के रीता जान आज भी रखा हुआ मेरे पास, विभिन्न मैगजीन से काट करके मैं प्लान करता था उसको कि मेरा हॉस्पिटल बनेगा तो ऐसा बनेगा, और रखा रहा और मैं भूल गया। मैंने शायद डॉक्टर साहब से भी ये बात शेयर की। और जब मैंने इस हॉस्पिटल के चलने के 10 साल बाद एक दिन ब्रीफ केस में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था कुछ, तो वो नक्शा निकला और मुझे खुद देख करके ताज्जुब हुआ कि ये हॉस्पिटल लगभग उसी तरह से डिज़ाइन, ऑलमोस्ट आप भी उसे देखोगे तो आप उसको पहचान में तो हाँ इसी तरह का आपका ऐसा कुछ बना। इवन माई होम साइड, दिस साइड, माई फ्रंटेज, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ऑल्दो आई डिडंट हैव इट इन माइंड व्हेन आई वाज कंस्ट्रक्टिंग इट, पर वो आपके सबकॉन्शियस लिस्ट में घुल जाता है कि आपके एक्शन इसी तरह। तो ऐसा गोल होना चाहिए, ऐसा रोड मैप होना चाहिए, ऐसा प्लान बनना चाहिए। अब जब ये प्लान बन गया तो रास्ता बहुत आसान है। देन यू मूव ऑन द प्लान। और कुछ मैंने आपको फिजिक्स के नियम सिखाए थे, उसमें एक लॉ है, क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो कौन बैठा है एक्सटर्नल फोर्स लगाने को, रोकने के लिए? आपको, आपके चारों तरफ कौन होते हैं? आपके माँ बाप होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, टीचर्स होते हैं। यही तो रोक लगा सकते हैं, पर ये रोक नहीं लगाना चाहते, ये आपको पॉपअप करना चाहते हैं। कोई चाहता है क्या इनमें से जितने भी नाम गिनाए मैंने कि ये मेरा बच्चा है और ये पीछे रह जाए? दे विल ट्राई टू पॉप यू अप। तो कौन लगाता है रोक? अगेन यू योरसेल्फ। तो उस पे चलते रहना अनवरत, नॉन स्टॉप। और अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चलेंगे, लगातार चलेंगे और आने वाले इन अवरोधों को, मान लिया आते भी हैं, उन अवरोधों को दूर करते चलेंगे तो आप पॉइंट ए पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? स्पीड आप तय करोगे, स्पीड आप तय करोगे। आप अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हो आप 1 घंटे में पहुंच जाओ। आप साइकिल से जाना चाह सकते हो, मोटरसाइकिल से जाना सकते हो, रगड़ के पैदल जाना चाहते हो, और या आप ज़मीन पे लेट करके नाप के जाना चाहते हो। इट इज़ योर चॉइस। बट टू सम अप, लॉ ऑफ सक्सेस इज Number 1, have a big dream. Number 2, put a date on it and convert it into a goal. Number 3, make a road map, make a plan कि कैसे होगा वहाँ तक पहुँचने का। Then start moving. Then persevere, लगातार। नींद आएगी, फंक्शंस आएंगे, बीमारी होगी, तकलीफ़ें होंगी, नेचुरल आपदा भी हो सकती हैं, बट यू हैव टू ओवरकम ऑल दैट। उनको ओवरकम करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपने गोल पे पहुंचेंगे। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये लॉ ऑफ साइंस है, लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी है और लॉ ऑफ सक्सेस है। आप सब सफल हों, ये मेरी कामना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। उत्साहित किया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहती हूँ। अब के बिग भाग, now they are going to